हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो बाकी के इनपुट टाइप थे। आज हम उनको एक ही इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो जो मैंने आपको कमेंट में जितने भी इनपुट टाइप बताए थे, इनपुट फील्ड में टाइप एट्रीब्यूट के अंदर, जैसे कि आपका बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, वीडियो, रेंज, सर्च, सबमिट, टाइम, टेक्स्ट, वीक एंड यूआरएल। तो आज हम सबको एक ही बार में अप्लाई करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो मैंने एक कमेंट में डाला हुआ है, हम सबको इन सबको एक ही साथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और अपने फॉर्म टैग के अंदर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो फॉर्म टैग में आपने एक्शन में हैश पास किया था और मेथड आपने पोस्ट लिया था। तो हम अपने फॉर्म टैग में आएंगे और उसी के अंदर हम इन सभी को पेस्ट कर लेंगे। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि किसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे है इनपुट टाइप बटन। तो अगर आपको कोई भी बटन बनाना है तो आप यहाँ पे इनपुट टाइप में क्या लेते हो, बटन लेते हो, और वैल्यू क्या आप पास करते हो, बटन। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे इनपुट टाइप बटन ले और चलो हम चलते अपने ब्राउज़र पे, उसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं ये कुछ किस तरीके का दिखेगा। अभी हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे और जहाँ पे हमें प्लेस होल्डर में वैल्यू डालनी है वहाँ पे हम उसको डाल के समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू बटन दे देते हैं तो जो बटन बन के आया है स्टार्टिंग में, वहाँ पे लिखा आ जाएगा सबमिट बटन। तो बटन के ऊपर सबमिट लिखा आ जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में देखिए तो यहाँ पे एक सबमिट बटन आपका बन के आ गया। सेकंड आपका इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के आगे मैं यहाँ पे पाइथन लिख देती हूँ। तो चेक बॉक्स के आगे एक टेक्स्ट लिखा आएगा पाइथन। तो आप चेक बॉक्स का यूज़ करते हो जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ करते हो। उसी तरीके से अगर इनपुट टाइप कलर लेंगे तो वहाँ पे एक कलर का बॉक्स बन के आया और जब हम उस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़र पे चलते हैं, तो वहाँ पे एक आपका कलर का बॉक्स खुल के आ गया जिसमें से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इनपुट टाइप कलर का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इसी की तरीके से अब हम देखेंगे इनपुट टाइप में अगर हम लेते हैं डेट। तो डेट से क्या होगा, आपका डेट वाला कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। गो टू योर ब्राउज़र एंड चेक योर ब्राउज़र। तो वहाँ पे देखेंगे एक आपका डेट वाला ही ऑप्शन आ गया जिसमें डेट, मंथ और ईयर वाइज आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट चूज़ कर सकते हो। क्लियर है। अगर आपका आता है डेट टाइम लोकल, इसका मीनिंग क्या है, आपका डेट टाइम दोनों का कैलेंडर आपका ओपन हो सकता है। तो हम इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम गए यहाँ पे वापस से और यहाँ पे हम देखें डेट और टाइम दोनों का कैलेंडर आपको शो हो रहा है। तो आप यहाँ से डेट और टाइम दोनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये समझ में आया। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बना हुआ है लेकिन ये है ईमेल के लिए। तो हम यहाँ पे ना इसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर का मीनिंग होता है कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा है, तो हम यहाँ पे ना इसको एक प्लेस होल्डर दे देंगे योर मेल आईडी। तो जो आपका ये इनपुट बॉक्स बन के आएगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आएगा योर मेल आईडी, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी टाइप करनी है। तो इसलिए हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया योर मेल आईडी, और जब आप ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करोगे तो वहाँ पे भी लिखा आ जाएगा योर मेल आईडी प्लेस होल्डर में, और ये इनपुट बॉक्स आपका बन के आ गया। उसी तरीके से अगर इनपुट टाइप फाइल है तो उसका मीनिंग क्या है, आप फाइल को चूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में से। तो जब आप ब्राउज़र पे यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करो तो यहाँ पे चूज़ फाइल का एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सिस्टम से आप किसी फाइल को यहाँ पे चूज़ कर पाओगे। क्लियर है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप इमेज। अब इनपुट टाइप इमेज का मीनिंग क्या है कि आप ना कोई इमेज दोगे। तो अभी मैंने यहाँ पे इमेज का कोई पाथ नहीं दिया है। सबसे पहले हिडन का देख लेते हैं। हिडन में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ना कुछ आपका ओपन होगा। तो हिडन को अभी आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अब हम इमेज को देख लेते हैं। इनपुट टाइप इमेज का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कोई आपकी इमेज शो हो, बट इमेज का पाथ मैंने भी कुछ भी दिया नहीं है जिसकी वजह से आपकी इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही है, या आपको कोई इमेज सबमिट करनी हो। अब इनपुट टाइप मंथ। मंथ में आप क्या करोगे, मंथ का कैलेंडर खुलेगा, आप किसी भी ईयर वाइज मंथ को सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 2025 में जितने भी मंथ्स है वो आपके यहाँ पे ओपन हो गए, आप इसमें से मंथ को सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। पासवर्ड के लिए भी आप यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे सकते हो। पासवर्ड से पहले नंबर दे देते हैं, नंबर को प्लेस होल्डर दे देंगे, एंटर एनी नंबर। तो जो आपका इनपुट बॉक्स है उसमें लिखा आएगा एंटर एनी नंबर, जिससे यूज़र को पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे कोई नंबर को एंटर करना है। या फिर यहाँ पे ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा भी बन के आ जाता है, जिससे आप ना यहाँ पे नंबर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो। हार्ड रिफ्रेश कर लो एक बार ब्राउज़र को, तो यहाँ पे लास्ट में देखो इस तरीके से नंबर को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 या 4 3 2 1 हम वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। समझ में आया। इनपुट टाइप नंबर का जो वर्क है।
अब इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे देंगे, एंटर योर पासवर्ड। ये सिर्फ हम ये दे सकते हैं योर पासवर्ड। तो इससे यूज़र को समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करना है, और पासवर्ड आपका दिखेगा नहीं, ये तो आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड क्योंकि सेंसिटिव होता है तो हमने इस इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया, इसलिए हमने इनपुट टाइप पासवर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये पासवर्ड का कुछ इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे वीडियो बटन के लिए। तो वीडियो बटन में क्या होता है, जब हमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ को चूज़ करना हो तो हम यहाँ पे वीडियो बटन चूज़ करते हैं। तो वीडियो बटन के आगे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेल, क्योंकि आप जानते हो जेंडर में मेल या फीमेल ही होता है, तो उस केस में भी हम यहाँ पे वीडियो बटन ही बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखा इनपुट टाइप रेंज का मीनिंग क्या होता है कि जब आपको कम या ज़्यादा करना हो कोई भी कैलकुलेशंस के लिए हम रेंज का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका आउटपुट आएगा डिपेंड करेगा रेंज पे, कम या ज़्यादा के लिए आप रेंज को यूज़ करते हो, इनपुट टाइप रेंज। रीसेट बटन आप सभी को बताया, जैसे आपने कोई फॉर्म फिल करे हो तो सबमिट करने से पहले आप उस फॉर्म के अंदर जो भी आपने फिल किया आप उसको रीसेट कर सकते हो, मैं सेम पोजीशन पे लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट है सर्च के लिए भी एक प्लेस होल्डर बना लेते हैं, सर्च एनीथिंग, कुछ इस तरीके से करके। तो इनपुट बॉक्स में लिखा आएगा सर्च एनीथिंग, तो जिससे यूज़र को पता लग जाएगा कि वो कुछ भी सर्च कर सकता है यहाँ पे। तो समझ में आया इनपुट टाइप सर्च का मीनिंग। अब देखो यहाँ पे लिखा आ जाएगा हार्ड रिफ्रेश करते हुए ना, Ctrl+Shift+R से हार्ड रिफ्रेशिंग होती है सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सर्च एनीथिंग। अब इसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, इसको भी आप वैल्यू दे सकते हो सबमिट, नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट बटन बना हुआ आ चुका है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे टैल को भी एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर टैल, समझ गए। तो इनपुट टाइप टैल का मीनिंग आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट भी आपको पहले से ही बताया, जैसे अगर आपको कोई भी टेक्स्ट देना है तो इसको एक प्लेस होल्डर आप दे सकते हो, एंटर एनी टेक्स्ट। तो यूज़र को उससे पता लग सकता है कि आपको कोई टेक्स्ट यहाँ पे डालना है या टाइप करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम में आपके पास क्या खुलेगा, एक टाइम का एक कैलेंडर खुल जाएगा, या हम कह सकते हैं टाइम का एक बॉक्स खुल जाएगा जिससे आप टाइम को सेट कर पाओगे। और इसी तरीके से URL एंड वीक भी है। तो URL को समझने के लिए भी हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स में एक प्लेस होल्डर दे देंगे, एंटर URL, जिससे आपको समझ में आ जाए यूज़र को कि उसको यहाँ पे URL टाइप करना है। अब वो URL आपका एक्सटर्नल किसी साइट का लिंक भी हो सकता है, समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। और लास्ट में इनपुट टाइप वीक। तो वीक में क्या होता है, वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो आपका पर मंथ में जितने भी वीक है आप एक टाइम में एक वीक को सिलेक्ट कर पाओगे, या ये कौन सा वीक है आप ये भी पता लगा पाओगे। तो आई होप कि आपको इनपुट टाइप्स HTML में क्या क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। या टाइप एट्रीब्यूट में आप कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो ये सब आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना, या आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या आप उसमें CSS स्टाइलिंग लगा करके उसको कुछ अच्छा क्रिएटिव बना सकते हो। तो क्लियर है सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और इस वीडियो में बस यही था आपको समझाने का पर्पस कि इनपुट टाइप्स हम किस किस तरीके से ले सकते हैं, या किस टाइप का मतलब क्या होता है, ये हमने प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। So thank you so much guys, and do work hard and get success. One day you achieve surely what you want in your life, and be positive, be happy and be success. तो आप इसी तरीके से चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अब एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश करके देख लो कि टोटल आपने इसमें जो भी चीज़ें करी थी वो सब आपको समझ में आ गई है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।